स्वागत है आपका न्यूज 360 में। बिहार प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के जो परिस्थितियां अलग अलग पंचायतों से सामने आ रही हैं, चूंकि इस बार पंचायत के चुनाव को लेकर के आम जनमानस में काफ़ी दिलचस्पी देखी जा रही है और आम जनमानस में अपने मताधिकार को लेकर के काफ़ी जागरूकता भी आई है। बिहार प्रदेश पंचायत चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। आज जिस पंचायत का तस्वीर आपको मैं दिखला रहा हूं, सिवान जिले के दरौंदा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज बालबंगरा से। और आज हमारे साथ भावी मुखिया उम्मीदवार बालबंगरा पंचायत से चंदन कुमार सिंह हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। इनके साथ इनके समर्थकों का एक हुजूम है और नौजवानों का जो एक दल है हमेशा इनके साथ सामाजिक कार्यों में इनके साथ सहयोग करने के लिए मौजूद रहता है। अगर जनता बालबंगरा से आपको मुखिया चुनती है तो विकास के मुद्दे पर आपका क्या ख्याल है? देखिए, पहला नंबर तो ये चुनाव हमारा नहीं है और ना ही मेरा है कि मैं चुनाव लड़ूं। हमारा एक ही मकसद है, सिर्फ संगठन माने एकता बनाना और सबको साथ में लेके चलना। मेरा कोई ताकत नहीं है चुनाव लड़ने का। और ये जो चुनाव है, हमारे पंचायत के आम जनता, हमारे गांव के जितने भी निवासी हैं, हमारे मित्र सब यहाँ उपस्थित भी हैं, इनकी चुनाव है। मैं पहले ही बता दिया, मैं कुछ चुनाव नहीं लड़ूंगा। हमारा एक ही काम है, सामाजिक काम करना। और कोई काम आता है जो हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो भी काम करती है, जो फंड आता है, वो आम जनता तक सही समय पर पहुंचे और हमारे गांव का विकास हो। हमारा एक ही लक्ष्य है, ठीक है। इसी लक्ष्य को लेकर अब मैं आगे नहीं आना चाहता था इस चुनाव मैटर में, ना किसी में पढ़ना चाहता था। लेकिन हमारे गांव वालों के रिक्वेस्ट हुआ कि हाँ आप चुनाव लड़ो। पूरा पंचायत की तरफ से भी हमें फीडबैक मिला कि आप चुनाव लड़ो। सबको मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ में मैं आगे बढ़ा और सोच समझ के इस चीज़ में कूदा हूँ। अगर मैं इस चीज़ में आगे कूदा हूँ तो इसमें सबका सहयोग है। मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा एक ही मकसद होता है कि सबको, मैंने कोई भी गरीब जनता हो चाहे कोई भी हो। आज देखिए, आप जब भी आए हैं हमारे गांव में, वहाँ से आए हैं तो देखे होंगे कितनी विकास हो रही है। अब विकास की बात करते हैं तो विकास की गंगा बहती है। बरसात के मौसम में जब आइएगा, 20 साल हो गया हमें जब से संभाला हूँ, 20 साल से मैं चुनाव देख रहा हूँ। अच्छा। तो बरसात के मौसम में आइएगा तो हकीकत यहाँ राज खुलेगी कि कितना विकास की गंगा बहती है। हमारे गांव में लमसम नहीं तो 35 से 40 घर पानी में बहते हैं, जो घर छोड़कर दूसरे घर में शरण लेते हैं। और इंदिरा आवास की बात करेंगे तो जो इंसान के मकान है उसको दोबारा मकान भी बन जाता है। जो इंसान बरसात में घुटनों भर पानी में पूरी बरसात काटा हो, एक करकट के छत के नीचे, करकट में, चाल में, वो नज़र के सामने, मेन रोड पे आइएगा तो सामने दिखा होगा। लेकिन उस चीज़ को वो लोग इग्नोर करते हैं। माने कि उनके पास कोई सुविधा नहीं, जानते हैं कि बहुत गरीब आदमी है, वहाँ तक नहीं जाता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व है जो हमारे गांव का विकास को बाधित करते हैं। और हमारे मुखिया जी भी हैं, जो भी पहले 10-20 साल हो गया, 10 साल करके रहे हैं। उनसे आम जनता तंग आ चुकी है, ठीक है। उनको चाहिए कुछ नया। अब नया 20 साल से एक ही चीज़ 10 साल करके देख लिए हैं और उस पर वो लोग खड़ा नहीं उतर पाए हैं, तो उनको कुछ चाहिए नया। तो इसलिए जनता अब इस चुनाव में बहुत सारे मेंबर खड़े हैं। अब जिसको चुन के खड़ा करेगी, जो अच्छा लगेगा, अब जो भी आएगा, चाहे मैं आऊँ चाहे कोई भी आए, तो हम लोग का मकसद है कि बस विकास हो। विकास का मुद्दा है। और जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो भी पैसा आता है, हर गरीब, हर इंसान तक पहुँचे। जो बीच में बढ़ाया जाता थी, जो पैसा फुल नहीं पहुँच पाता है। नेहरू जी के समय बात कीजिए, इंदिरा जी के बाद 100 रुपया आता था, गरीब के पास 1 रुपया 10 रुपया पहुंचता था, घोटाला हो जाए। मोदी जी आए, इस चीज़ पर रोक लगाए, बहुत अच्छा काम किए। तो मोदी जी हर चीज़ नहीं करेंगे ना, अब मोदी जी तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, आप सुने होंगे लालू जी का स्पीच सुने होंगे, हम मोदी जी बोले स्मार्ट सिटी बनाएंगे हम। तो सबसे उसमें विपक्ष कोई खड़ा नहीं हुआ। तो हमारे बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे लालू जी, कूद पड़े, क्या स्मार्ट सिटी, हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गाँव चाहिए। स्मार्ट गाँव ऐसे बनेगा? सारा माल हड़प के बैठ जाइएगा तो स्मार्ट गांव कहाँ से बनेगा? स्मार्ट गांव बनाने के लिए स्मार्ट मुखिया और स्मार्ट वार्ड का होना जरूरी है, तब जाके बनेगा स्मार्ट गांव। कि मोदी जी आके स्मार्ट गांव बनाएंगे, जिसको हम लोग बर्निंग क्वेश्चन कह सकते हैं, ज्वलंत समस्या है जो आज तक मुखिया उसको सॉल्व नहीं कर पाए हैं। कौन कौन सा समस्या है? अब देखिए, नल जल की बात की जाए, इंदिरा आवास की बात की जाए, हमारे गाँव में लमसम 300 से, गाँव पंचायत के नहीं करेंगे, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हमारे गाँव में नल जल की समस्या है। चलिए, मोदी जी की तरफ से जो भी आया, चाहे मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो भी आया फंड आया, अब देखिएगा आधा अधूरा काम। पहला नंबर, आज के डेट में जाइएगा तो कहीं पाइप नंगा दिख रहा है, गड्ढा गुड्डी है। अगर आज पानी खोल के देखिए वहाँ में ना, तो 36 जगह लीकेज दिखेगा आपको पाइप में। अगर आप टेंडर दिए हैं, किसी टेंडर मैंने ठेकेदार को दिए हैं, तो आपका फर्ज बनता है, वार्ड का फर्ज बनता है, मुखिया का फर्ज बनता है कि आप उसका पूरा रिपोर्ट लें, तब जाके हैंड ओवर करें। बिल पास हो गया, सब चीज़ हो गया, वो आधा अधूरा काम। आज पानी चालू करके देखिए, स्थिति खराब, पूरा दयनीय स्थिति उसका। और
उनका तो बिल पास हो गया, वो चले गए। उस समय भी हम लोगों ने नोटिस किया था आप सही से काम कराओ, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। आज अधूरा नल जल का भी काम है। इंदिरा आवास की बात करेंगे हम, पूरे पंचायत में चुनाव का माहौल है, सबको लॉलीपॉप चूसना है। अभी कुछ ना कुछ तो मंत्र तो मारना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वोट चाहिए हमको, तो वोट की राजनीति करना पड़ेगा। अगर जो हम 5 साल अगर मुखिया जी को 4.5 साल प्रणाम करते हैं तो हमको कोई नहीं, हमको आपको 5 साल का 5 साल करेगा। आप चुनाव के समय आके गोड़ लगते हैं, मैंने प्रणाम मुखिया जी, तन ध्यान दें हमारे पर, मैंने क्या जरूरी बा कैला के भाई। और ऐसा काम कीजिए आप कि पब्लिक के सामने आपको झुकना ना पड़े, पब्लिक आपकी दीवानी हो जाए, आपकी मुरीद हो जाए, आपको ऐसे ही चुन के खड़ा कर दे, ऐसे मैंने बहुमत दे दे, आपको जिता दे। यानी कि जनता जब जनमत देती है और बहुमत दे करके, जनमत दे करके आपको एक सर्वोच्च संवैधानिक गरिमामयी पद पर आसीन करती है, तो कम से कम इसका प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए दायित्व का निर्वहन पूरे ईमानदारी के साथ हो, ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना साकार हो जाए। आइए हम दिखलाते हैं तस्वीर आपको बालबंगरा पंचायत से, जहां मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जमीनी सच्चाई क्या है। पाइप जो है यहाँ पर, मैं चाहूँगा एक सज्जन व्यक्ति हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं जी, ये पाइप है, और पाइप जो नीचे होना चाहिए इस एस्टीमेट बनता है, और कितना गहरा होना चाहिए और कितना सुरक्षित होना चाहिए इसका ख्याल नहीं रखा गया है। पाइप के बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की जमीनी सच्चाई है और आप दिखला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, जब से ये बना है आज तक यहाँ तक पानी नहीं आया है। आज मतलब पूरे वो मंदिर है, 1 नंबर वार्ड का ये आदर्श गांव है, इसमें कोई सुविधा नहीं है नल जल का। नल जल की सुविधा बहाल नहीं, कोई नहीं है जी जी, आज तक इधर पानी आया ही नहीं है जी। आइए, और भी कुछ लोग हैं जो चंदन कुमार सिंह के साथ मौजूद हैं, जो इस पंचायत के जागरूक लोग हैं और काफी लंबे समय से पंचायत का चुनाव ही क्या, लोकसभा विधानसभा का चुनाव भी ये देखते आ रहे हैं। उम्र भी इनकी अच्छी खासी है। चाचा, अपना नाम बतलाइए। गौतम प्रसाद जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके पंचायत में कितना बदलाव हुआ? हमारे पंचायत में तो कुछ बदलाव, हम लोग गांव में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो लगातार मुखिया आप लोग चुन रहे हैं, और क्या अभी तक सरकार के तरफ से जो राशि मुहैया कराई जा रही है विकास के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं हो पाया? कुछ नहीं इस्तेमाल हुआ। जी जी। एक और व्यक्ति हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात है, सब पानी होने के तो सब सुनिए रहे हैं, नहीं है जी जी। तो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में यहाँ सूरत हाल क्या है? बालबंगरा पंचायत से ग्राउंड रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ चंदन कुमार सिंह भावी मुखिया उम्मीदवार हैं, जो इस बार पंचायत के इलेक्शन में जनता की अदालत में हाजिरी दे रहे हैं और विकास के मुद्दे पर जनता को अपने पक्ष में आकर्षित और गोलबंद कर रहे हैं। साक्षात्कार के माध्यम से चंदन कुमार सिंह जी कैसे जनता आप पर विश्वास करे, क्योंकि बहुत सारा मुखिया का यहाँ पर काम जनता ने देख लिया है, परख लिया है, समझ लिया है, और आप खुद अब मुखिया के उम्मीदवार हैं। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कितने आत्मविश्वास के साथ कहेंगे कि जनता के जन आकांक्षा पर खरा उतरेंगे? देखिए, अपने तरफ से पूरा 100% कोशिश करूंगा कि 70 उनके मैंने के सहयोग करूं, क्योंकि कोई भी वोटर वोट देने से पहले सोचता है कि मैं सही आदमी को चुनूं, जो हमारे लिए हमारे आवाज़ को सुने और हमारी आवाज़ को उठाए, ना कि हमको दबाए। ठीक है, आज के टाइम में कोई अगर देखिए पर पंचायती भी होता है ना, हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई किसी चीज़ का निर्णय नहीं होता है। देखें, हमारे गांव में भी पंचायती होता है, तो सरपंच का मतलब क्या होता है? सरपंच का पावर होता है सीजीएम का पावर। हाँ। ठीक है, एक सीजीएम का पावर होता है, लेकिन वो अपना पावर का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। माने कि कुछ भी निर्णय होना चाहिए। हाँ। गरीब बहुत उम्मीद लगा कि क्यों पंचायती किस लिए होता है? कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो, पैसा बचे। हाँ। इसलिए सरपंच का और ग्राम माने जो होता है गांव के ग्राम कचहरी, उसका सहयोग किया जाए। और रह गया हम लोग का जो गाँव का चुनाव है, तो इसमें क्या होता है? वोट देते हैं हम लोग, ठीक है, तो उम्मीद रहता है सबको कि हमको ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है, चलो ये मुखिया आएंगे तो हमको करेंगे, लेकिन सारे उम्मीदों पर ये लोग पानी फेर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इंदिरा आवास की बात कर रहे थे हम। देखिए, पूरे 5 साल में हमारे यहाँ इंदिरा आवास पास हुआ है लमसम 35, मात्र 35। 2 नंबर वार्ड 2 वार्ड है, टोटल पंचायत में हमारा 13 वार्ड है। मैं दिखला रहा हूं कि बहुत भारी तादाद में यहाँ चंदन कुमार सिंह के शुभचिंतक समर्थक है। इसमें अच्छी खासी तादाद महिलाओं का भी है, नौजवानों का भी है, और गांव पंचायत के किसानों का भी है। चंदन कुमार सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चूंकि पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, मुखिया पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, देखिए कहना क्या चाहेंगे, जितना हमारा लेडीज डिपार्ट है सबसे हमारा प्लस पॉइंट है। लेडीज डिपार्ट है, हमको जितना लेडीज डिपार्ट मानती है, जिसे वो जो हम लोग बोलते हैं, थोड़ा प्यार से बोलते हैं झुटलावा पार्टी, ये हमारा जो पोस्टर बैनर जो भी है हमारा पोल पे ही टंगा रह जाएगा, लेकिन जो इनके माध्यम से हमारा प्रचार हो रहा है बहुत तेजी से फैल रहा है, तेल की तरफ माने बारूद की तरफ फैल रहा है एकदम। अब बहुत पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया जहां तक जाना चाहिए था। अब बहुत हो गया गांव का, तो मैं बहुत लड़ाई लड़ लिया, अब गांव कर बहुत लग गया, लेकिन तभी भी मैं हद तक सफल हुआ हूं, बहुत लाड प्यार दुलार मिला है। लेकिन मैं चाहता हूं, गांव तो हो गया, अब पूरे पंचायत
पूरे पंचायत को देखूं और सबको लेके एक साथ एक सुर में बोलूं जयकारा, और जो भी सहयोग है केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से जो भी आ रही है उसका लाभ पूरे पंचायत को मिले, इस चीज पर काम करें। मैं कुछ काम भी किया हूँ अपने गांव में, काम किया हूँ, जैसे कि पानी का समस्या हो गया, पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, ठीक है, तो 200 रुपये घंटा सिंचाई होती है, सिंचाई 200 रुपये घंटा होती है, उसको मैंने 50% कर दिया, 100 रुपया कर दिया। तो ये फायदा किसको हो रहा है? किसान को हो रहा है। उसी एंगल में और सारी चीज देखिए, यहाँ पे कुछ हो रहा है, देखिए सामने देखिए प्लांट, जो बहुत सारे मशरूम प्लांट हो गया, कुछ भी हो, तो ये सारी लेडीज़ों जो घर में बैठ के खाना पीना बनाती है, खाना पीना बना के बैठ जाती है, खा रही रहती है, तो उनको कुछ रोजगार मिले। मोदी जी का एक ही मकसद है, सबके घर में कुछ ना कुछ रोजगार जाए। इस चीज़ पर मैं काम कर रहा हूँ। इसमें 78 हमारे विधायक जी हैं, जो भी है उनका सहयोग हम लोगों को मिल रहा है, इस पर मैं फोकस किया हूँ, और उनका हाथ भी है कि चलो भाई तुम अच्छा काम करो करो। कोई इंसान अच्छा काम करता है तो उसको सपोर्ट करो, या ना कि टांग खींचो, ठीक है, टांग खींचो। इसलिए मैं सबको लेके चल रहा हूँ, और इसमें छोटा से छोटा जो भी काम है सब गरीब जनता तक पहुंचे, और उनको कुछ 2-4 रुपया 10 रुपया जो भी है 1000-2000 का फायदा हो। इस चीज पर मैं काम कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा।